जय हिंद प्यारे साथियों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। रोजगार विद वैभव पे आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती का डीवीपीएसटी 26 तारीख से जारी है। संडे और सरकारी छुट्टियों में डीवीपीएसटी नहीं होता है, तो इसी के आधार पर अगर देखा जाए तो कल थी 5 तारीख, तो 5 तारीख को डीवीपीएसटी नहीं हुआ और 4 तारीख को डीवीपीएसटी हुआ था। तो इसका एक वीडियो मैं डीवीपीएसटी का 4 तारीख का एक वीडियो बना चुका हूँ। तो उसी से रिलेटेड एक और आपके लिए जो महत्वपूर्ण जानकारी आई थी ईडब्ल्यूएस को लेकर के। ईडब्ल्यूएस जो हमारे आगरा और लखनऊ का सेंटर पर हुआ, वो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए बहुत निराशाजनक रहा। कौन सा सर्टिफिकेट ले रहे हैं, कौन सा नहीं ले रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है। और हालांकि 4 तारीख के पहले जब कुछ बच्चों का ईडब्ल्यूएस का हुआ, तो सेंट्रल का भी लिया कहीं और स्टेट का भी माना, इंग्लिश फॉरवर्ड का भी माना, तो लेकिन अब क्यों नहीं मान रहे हैं। तो देखते हैं हम लोग क्या है। उत्तर प्रदेश पुलिस डीवीपीएसटी 4 जनवरी, ईडब्ल्यूएस परेशान, बहुत परेशान ईडब्ल्यूएस वाले हमारे साथी। अगर आगरा का देखा जाए तो आगरा में देखिए 225 यानी 3 पैनल थे, 75 75 75 के, जिसमें 3 हाइट और 1 चेस्ट में बाहर हुआ। और केंद्र का ईडब्ल्यूएस नहीं ले रहे हैं, जो इंग्लिश वाला ईडब्ल्यूएस केंद्र का है उनको यूआर में डाल रहे हैं। तो ये बहुत दिक्कत की बात है हमारे बच्चों के लिए। अलीगढ़ 154 बच्चों को 14 हाइट में बाहर, 5 एब्सेंट। तो हाइट बहुत टाइट नाप रहे हैं, हाइट में ही बच्चे ज्यादा बाहर हो रहे हैं। संत कबीर नगर का 77 में 6 अनफिट हुए और हाइट में ही 8 एब्सेंट। कानपुर में 225 3 पैनल थे, एब्सेंट 9, अनफिट 8, जिसमें 7 हाइट में 1 चेस्ट में। स्टाफ बहुत अच्छा कानपुर नगर। चित्रकूट में 76 बुलाए गए, 3 एब्सेंट, 6 अनफिट और 6 अनफिट हाइट में। महोबा में 75 बुलाए गए, एब्सेंट 4, अनफिट 14, हाइट में। हाइट यहाँ भी बहुत टाइट नाप रहे हैं। फतेहपुर 75 में एब्सेंट 15, लगभग बाकी सब फिट हो गए हैं। चंदौलों में 75, एब्सेंट 3, अनफिट 14, टोटली हाइट में टोटली। औरैया में 75, एब्सेंट 7, 5 अनफिट हाइट में। मैनपुरी में 75, स्टाफ बहुत अच्छा है यहाँ का। लखनऊ की बात करें, पहले रामपुर की कर लेते हैं। ये देखिए कौशाम्बी 75 में 11 अनफिट हुए हाइट में। और रामपुर में देखा जाए तो 17 से 18 हुए हैं हाइट में। और अगर हम लोग बात कर लेते हैं आगरा और लखनऊ, यहाँ पर बच्चों की स्थिति बहुत ही गड़बड़ हो गई है। हमारे ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों की, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के लिए बहुत ही दिक्कत हुई है। लखनऊ में अगर पैनल 1 की बात करें तो 17-18 बच्चे ईडब्ल्यूएस से डायरेक्ट चले गए हैं यूआर में। अभी फाइनली यूआर में नहीं गए, उनके भी लिखा है कैटेगरी चेंज ऑब्लिक प्रोविजनली फिट। आगरा में भी यही हुआ। ईडब्ल्यूएस जो भी इंग्लिश और सेंट्रल वाला सर्टिफिकेट है वो नहीं मान रहा है, इंग्लिश वाला, और कैटेगरी चेंज और प्रोविजनली फिट इसमें डाल रहा है। लेकिन लखनऊ में एक चीज और देखने में आई, तो जो इंग्लिश वाला फॉर्मेट है, चाहे उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ यूपी भी लिखा है, तो उनको भी कैटेगरी चेंज और प्रोविजनली फिट में डाल रहे हैं। हमारे यहाँ एक, जैसे मेरा जिला उन्नाव है, वहां पर भी एक बच्चे का मैंने देखा, तो उसका भी उसके तो ईडब्ल्यूएस में यही लिखा था गवर्नमेंट ऑफ यूपी, उसको सीधे सीधे कैटेगरी चेंज और प्रोविजनली फिट में डाल दिया। हालांकि अभी आप निराश मत होइए, क्योंकि बोर्ड से निर्देश प्राप्त किए जाएंगे, बोर्ड से सलाह मशवरा किया जाएगा कि क्या होना है इसमें। और एक बच्चे का मैंने और देखा जिसका तो फॉर्मेट इंग्लिश में था, लेकिन बाकायदा हाथ से लिखा हुआ था, हाथ से लेखपाल की आंखें शायद लगी होगी, तो हाथ से बाकायदा सबको लिखा गया, उनको भी कैटेगरी चेंज और प्रोविजनली फिट में डाल दिया गया। तो ये बहुत निराशाजनक है, क्योंकि ये मान के चलिए जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गई है वो 187 गई है और यूआर की कट ऑफ जो गई है वो 214 गई है। अब ये मान के चलिए ईडब्ल्यूएस वाला कोई साथी अगर जिसके 210 भी है, तो अगर वो यूआर में चला गया तो कट ऑफ से तो ऐसे ही बाहर हो गया वो। और जिसका मैं ये बता रहा हूँ कि इसकी गवर्नमेंट ऑफ यूपी लिखा था, तो इसके तो 194 के आसपास नंबर है, और अगर ये यूआर में चला गया तो 214 यूआर की कट ऑफ, ये तो एकदम बाहर। तो आप सभी से ये निवेदन है कि आप मैसेज जरूर भर्ती बोर्ड तक पहुंचाइए, अपना ट्विटर के माध्यम से, किसी माध्यम से भर्ती बोर्ड को मैसेज जरूर पहुंचाइए कि एक प्रदेश
में एक ही तरह का मतलब जैसे कहीं माना गया ईडब्ल्यूएस का, कहीं नहीं माना जा रहा है, तो इसको संज्ञान भर्ती बोर्ड लेते हुए इसको देखे कि हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ अन्याय ना होने पाए, मतलब गलत ना हो। तो इसलिए भर्ती बोर्ड जरूर इस पे कुछ ना कुछ बच्चों के लिए अच्छा ही करेगा, ये बहुत ही आशा है, क्योंकि अभी तक जो भी इस भर्ती में हुआ, भर्ती बोर्ड के द्वारा बच्चों के लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं पैदा की गई, बच्चों के अनुसार ही इसमें सारा कुछ हुआ। तो अभी भी पूरी पूरी उम्मीद है कि जिनका ईडब्ल्यूएस नहीं माना गया है, अगर देखिए फर्जी है तब तो एकदम गलत है, तब तो आप यूआर में जाएंगे ही जाएंगे, और यूआर में तब तो आप मतलब एफआईआर होनी चाहिए अगर आपका फर्जी ही है। लेकिन अगर वेरीफाइड है, लेखपाल के द्वारा एकदम सही तरीके से बनाया गया है, तब उसको अगर बच्चे को यूआर में डाला जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये गड़बड़ है। तो सभी बच्चों से ये निवेदन है कि आप ट्विटर कैंपेन इसमें जरूर चला सकते हैं, जिससे भर्ती बोर्ड संज्ञान लेगा इसमें और आपके साथ गलत नहीं होगा। तो बिल्कुल ऐसी जानकारी पाने के लिए रोजगार विभाग के साथ जुड़े रहें, और मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम का लिंक जरूर ऐड कर दूंगा इसकी कमेंट सेक्शन में। और क्योंकि आप ही के द्वारा दी गई सूचना के आधार पर आपको ही सूचना मिलती है, इसलिए सभी से निवेदन है कि आज जिनका भी डीवीपीएसटी लगा हुआ, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सभी बच्चों जो भी जिनका डीवीपीएसटी आज संपन्न हो, जैसा भी रहे, ट्विटर मेरे टेलीग्राम में जो आज लिंक लगा दूंगा अभी मैं, उस टेलीग्राम पे लिंक पे जाके जरूर साझा कर दें कि कितने बच्चे आपके यहाँ थे, कितने अपसेट हुए, कितने अनफिट हुए, अनफिट होने के कारण अगर आपको पता चल जाए तो जरूर पहुंचाइएगा टेलीग्राम के द्वारा। और मेरा नंबर भी मेरे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, आप उस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं ताकि अन्य बच्चों को जरूर मदद हो। तो आप सभी को आज यूपीएससी के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, जय हिंद, जय भारत।